परम आदरणीय दूर दराज से आए हुए सभी नौटंकी कला के प्रिय भाइयों को मेरी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मेरा परिचय दिया कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों जिला बाराबंकी ग्राम काशीपुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है। मेरे घर में मेरी माँ है जिसका नाम सीता देवी। शादियों में पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, लेकिन आज कई दिनों से मैं कुछ इंसान के मुख से यही बातें सुन रहा हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ दूसरों का चौका बर्तन करके बुढ़ाई अवस्था में इतनी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा लिखा रही है। ये बात जब मैं सुना ये बात मेरे दिल में तीर के समान लग गई कि एक बच्चे का फर्ज होता है बूढ़ी माँ बाप को मेहनत मजदूरी करके उसको खिलाए, न कि बूढ़े माँ बाप बुढ़ाई अवस्था में इतनी मेहनत मजदूरी कर दूसरों को चौका बर्तन करें। उसी दिन से मेरे दिल के अंदर यही ठेस लगी है कि आज के बाद मैं अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दूंगा और माँ के पास जाकर माँ से दर हकीकत पूरी बात पूछूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। आगे चलता हूँ। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है सूबेदार, मिलेगा तो उससे सारी बातें बताऊंगा, फिर उसके बाद उसको लेकर माँ के पास जाऊंगा। आगे चलता हूँ। देखो साथियों क्या होता है, आगे चल रहा हूँ। नमस्ते सूबेदार, नमस्ते। आज बात क्या है भैया, जो आपका मुखमंडल मुरझाया सा नजर आ रहा है, आप क्या हमसे नहीं बताएंगे? क्या नहीं बताऊंगा, तू मेरा बचपन का दोस्त है। अगर तुझसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? सूबेदार भैया एक बात मेरे दिल में तीर जैसे चुभ रही है। वो कौन सी बात है मेरे भाई? बात यह है, तू जानता है कि मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं। हाँ ये तो सत्य है भैया। और मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, लेकिन आज कई दिनों से मैं कई इंसान के मुख से यही बात सुन रहा हूँ क्या? कि मेरी माँ दूसरों का चौका बर्तन करती है, क्या? मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाती है लिखाती है। यही बात जब मैं सुना तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मेरी माँ बूढ़ी अवस्था में इतना बड़ा बोझ उठा रही। यही बात मैं सोच रहा हूँ कि आज के बाद मैं सूबेदार पढ़ाई लिखाई बंद कर दूं। और एक बेटे का फर्ज होता है कि माँ को अपने आंखों तले बैठा के उसकी सेवा करे तो कितना अच्छा होता है। ये तो सही कह रहे हैं भैया आप, लेकिन भैया आप अपना विचार तो आपने बता दिया कि मैं पढ़ाई लिखाई बंद करके माँ की सेवा में जुट जाऊं, लेकिन सबसे पहला नंबर ये कि हम दोनों भाई को माँ के पास चलकर माँ से पूछते हैं कि आखिर माँ क्या बात सत्य है और क्या बात झूठी है। राम कुमार पटेल साहब जो कृषि ग्राम सभा के रहने वाले, ये साहब की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद पहुंचे। और साथ ही साथ आगे हमारे इसमें मंदिर के पुजारी महोदय साहब जो कि हमारे राम अवतार के मामा जी की तरफ से ये 11 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद पहुंचे। आइए चलिए भैया। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या कि ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, जो करेगा अच्छा करेगा। बिल्कुल भैया, हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलीच नहीं है। अगर मुझे किसी से कुछ कहना है तो सिर्फ ऊपर वाले से कहना है, जिसने मृतलोक में हम लोग को भेजकर पैदा किया है। वही खिलाएगा तो खाएंगे, लेकिन दिल के अंदर यही सोच के रखते हैं किसी की निगाह सामान पर निगाह नहीं डालेंगे। चल रहा हूँ, मालिक का नाम लेकर माँ के पास चलता हूँ। मेरी बात को सुन पहले। कहना क्या चाहते हैं? कि अमीरों की दुनिया, अमीरों की दुनिया बसाए हो माली, अमीरों की दुनिया बसाए हो माली।
कि प्यार कुछ सुनाई न हो। सुदामा का चावल जब आए हो भगवान, सुदामा का चावल जब आए हो भगवान, मेरे नाव की आगे हमारे सोहन लाल पटेल बड़े भाई साहब आपके इस गीत को सुनते हुए आपके लिए 11 रुपया देते हुए आशीर्वाद की कामना बहुत धन्यवाद दोस्तों। सुदामा का चावल जब आए हो भगवान, सुदामा का चावल जब आए हो भगवान, मेरे नाव की मेरा नाम सीता है, मैं काशीपुर के रहने वाले हूँ। एक मेरा बेटा है जिसका नाम अजय कुमार है।
लेकिन क्या बताओ, आज 20-25 साल की बात है, मेरे पास कोई संतान नहीं था। ये सोचे मेरे से औलाद नहीं है, लेकिन आज तक मैं बताई नहीं कि बेटा मैं तेरी सगी मां नहीं हूँ। एक समय की बात थी, मैं गंगा स्नान करने गई थी, वहाँ ऐसा तूफान आया, न जाने कितने घर कितने परिवार, सब कुछ बिछड़ गया बाबा। मैं चली आ रही थी, क्या देख रहे हुए एक झाड़ी के पीछे रो रहा था। मैं उसको उठा के लाई, जब उसको नहलाने लगी तो उसके दाने हाथ में हथेली कदम आने, लेकिन आज तक मैं कुछ नहीं बताई। दूसरे की चौकत बर्तन करके अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, घर का खर्चा भी चलता है मालिक। आज थोड़ी तबीयत खराब चल रही, सोच रही थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद जाऊंगी काम करने। तेरा सहारा है मालिक। सूबेदार भैया घर तो आ चुका हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि माँ जमीन पर बैठकर अपना सर झुकाए हुए, लगता है कि किसी सोच में पड़ी हो। एक काम कीजिए भैया, माँ को आवाज लगाता हूँ। बिल्कुल आप आवाज करिए, मैं बगल में बैठ जाता हूँ। माँ, माँ के चरणों में बेटे का प्राण स्वीकार। मेरे लाल चलो हमेशा हाजिर को मिलना। लेकिन माँ, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। क्या बात है? जो कुछ मैं पूछूंगा माँ, तुझे तेरे बेटे की सौगंध है, झूठ नहीं बोलना। तो मेरी बात को सुन माँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। माँ, आज तुझे तेरे बेटे की सौगंध, इतना मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ माँ, इतनी बुरी अवस्था में तू कहाँ से पैसा पाती है जो मुझे पढ़ा लिखा रही है? यही जानना चाहता हूँ मैं, यही जानना चाहता हूँ।
कसम दे के आज पूछ लिया तो घर में तू सबकी आज चौका बर्तन करती हो, झाड़ू लगाती हो, तो तू छोटा सा तत्तर से में काम करती हो। तुझे पढ़ा लिखा रही हूँ मुन्ना, लेकिन इस पूछ के क्या करेगा तू? देख माँ, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन, और मेरे सिवा तेरा कौन है? अब मैं नहीं पूछूंगा तो कौन तुझसे कोई बात पूछेगा? हाँ, लेकिन तू यहाँ जो आज बात बता रही है कि मैं दूसरों को गांव में चौका बर्तन करके तुझे पढ़ाती लिखाती हूँ। अरे भाई मुझे मौत क्यों नहीं आ गई कि ऐसे बेटे को इस दुनिया में जीना धिक्कार है कि जवान बेटा बूढ़ी माँ की कमाई पे पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे बस की बात नहीं है माँ, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन आज मैं तेरे सामने तेरे सर की सौगंध खा के कह रहा हूँ, आज के बाद मेरे कुमार स्कूल नहीं जाएगा। आज से मेरी पढ़ाई लिखाई सब पढ़ाई नहीं करेगा तो देख रहा है आजकल का जमाना कैसा है मुन्ना। अरे पढ़ लिख लेगा कुछ काम आएगा। मैं मानता हूँ कि तेरे दिल के अंदर क्या ख्वाहिश है, लेकिन जितना ऊपर वाला चाहेगा उतना ही होगा। मुझे तो पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर नहीं बनना, मुझे तो सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करना है। जो इंसान नहीं जानता माँ की कदर क्या होती है, कि 9 माह तक माँ अपने पेट में गर्भ में रखकर किस तरह से बच्चों को पैदा करते, किस तरह पालती, ऐसे बच्चों का दूध पिलाती है। ठंडी का महीना हो या गर्मी हो या बरसात हो, अपना तन काट कर सब कुछ करके उसे देती पाती खिलाती। तो एक बेटे का फिर फर्ज करता है कि माँ के प्रति क्या करना चाहिए। बैठो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। तो माँ के लिए कुर्सी लगाओ।